morning, namaskar, adab, sat sri akal, jai Sri Ram. How are you friends? I hope that all are fine. Guys, today we will looking into an issue that is concerned with the history. Guys, imagine if you are walking in a state of southern India, especially we are talking about Karnataka. If you are walking in a village of Karnataka and suddenly you stumbled upon a stone and वो स्टोन ऐसा है, एक आप ऐसा स्टोन देखते हो जो आप रेगुलर उस स्टोन को जो है लोग जो उसको देवी देवता के रूप में पूजते हैं और कोई लोग इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन बाद में जो उसी पत्थर पे जो है उसी स्टोन के ऊपर एक जो आर्कियोलॉजिस्ट की जो है आर्कियोलॉजिस्ट की जो नजर पड़ती है और वो जो है उसकी इसके ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन को देखता है और उसके बाद उसे रिसर्च करता है तो पता चलता है कि ये जो पत्थर है कोई जो है इतना नेग्लिजिबल पत्थर नहीं है, बल्कि ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो स्टोन है, क्योंकि इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई मिली है ये पता चलता है कि ये जो पत्थर है वो होयसल डायनेस्टी हुआ करती थी 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी में। वहां उस टाइम के एक राजा हुआ करते थे उस डायनेस्टी के, विष्णुवर्धन। तो उनकी जो डेट से रिलेटेड जो गुत्थी है, जो रहस्य सीक्रेट है, उस चीज के बारे में उस पत्थर पे लिखा हुआ है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली कर्नाटक में एक गांव है, हसन जिले में पड़ता है, जिसका नाम है नीलागुंडा गांव है और जो है आरसीके तालुक पड़ता है उसमें एक गांव है। और उस गांव में जो है एक स्टोन स्लेब मिला था और उस स्टोन स्लेब पे जो है एक लिखा हुआ मिला है कि 11 दिसंबर 1141, 11 दिसंबर 1141, ये एक डेट लिखी हुई मिली है। अब ये जो है डेट क्या किसको इंडिकेट कर रही है? आपने गाइस होयसल राजवंश के बारे में नाम सुना होगा, जो 11th सेंचुरी में से लेके 14th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा की बात कर रहे हैं हम लोग, जो है सदर्न इंडिया में स्पेशली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, स्पेशली कर्नाटक के जो एरिया में रूल किया करती थी। उसके सब 3 बड़े पावरफुल राजा हुए थे इसमें, जैसे विष्णुवर्धन है, उनका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1108 से लेके 1152 तक। और एक जो राजा हुआ थे वीर बल्लाल जो सेकंड, और एक हुआ था वीर बल्लाल थर्ड। तो वीर बल्लाल सेकंड के टाइम में जो है उन्होंने उनका जो एम्पायर था वो काफी एक्सपेंड हो गया था और उन्होंने चोला और जो पांड्या उनको काफी चैलेंज किया था। वीर बल्लाल थर्ड के टाइम में जो है डेक्कन सल्तनत डेक्कन में जो है और साउथर्न इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत था वो साउथ में इसमें आ गया था। तो गाइस जो है ये जो एम्पायर था, जो होयसल जो राजवंश जो डायनेस्टी थी, उसमें एक परंपरा हुआ करती थी, ट्रेडिशन हुआ करती थी, जिसमें जो भी योद्धा होता था, जो वेरियर हुआ करता था, वो अगर अपने किंगडम की, अपने जो टेरिटरी की, अपने गांव की, अपने लोगों की रक्षा करते हुए मारा जाता था, प्रोटेक्शन करते हुए, तो उनकी याद में एक पत्थर दिया जाता था जिसको वीर गल्लू बोलते थे। पत्थर खड़ा कर दिया जाता था, जैसे हमारे यहाँ समाधि होती है ना, जैसे वीर गल्लू बोलते हैं उसको। और उसके ऊपर उसकी जो उस योद्धा के बारे में उसकी जो स्वर्ग की यात्रा, जो असेंडिंग टू द हेवन है ना, उसके बारे में जो है सब कुछ गुणगान लिखा हुआ था उसके अंदर। और उसके टाइम में मतलब कुछ चीजें होती थी कि किस राजा के टाइम में हुआ करता था, ये सारा जो हिस्टोरिकल इवेंट उस पर लिखा होता है, जिनको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। गाइस आपने 2 टर्म नाम सुना होगा, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन वो होती है जिसमें जो है जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है, और या जो है कोई आप जो है चाहे वो पिक्चर के टाइम में हो चाहे वो स्क्रिप्ट के टाइम में वो लिखी होती है कितने हार्ड सरफेसेस पे, जैसे पिलर हो गया, स्टोन हो गया ना, कोई जो मेटल हो गई। और एक होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो ताड़ पत्र होते थे ना, अपने जो पेपर या ताड़ पत्र जो होते थे, जो बात जो होती थी, छाल होती थी, उनके ऊपर लिखा जाता था। 2 टर्म और नाम सुने होंगे आपने, एपिग्राफी और पेलियोग्राफी। एपिग्राफी होती थी कि अभी ये टर्म जो हिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है, एपिग्राफी में जो हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता लगाते हैं, और पेलियोग्राफी में जो उस जमाने में जो स्क्रिप्ट कैसी थी और उसका जो रिवोल्यूशन कैसा हुआ उसके बारे में पता लगाते हैं। न्यूमिज्मेटिक्स होता है कोइंस की स्टडी करना।
आर्कियोलॉजिस्ट तो पता ही आपको, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो हिस्ट्री के बारे में, सभी चीजों के बारे में पता लगाना, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। एनीवे लेट्स मूव द टॉपिक। तो गाइस आपने ये, हम बात करते हैं वीरागलुम। इसको जो है तमिलनाडु में नड्डुगल भी बोलते हैं, तमिलनाडु में भी ये परंपरा है। तो अभी तक जो हमारे हिस्टोरिकल जो है रिकॉर्ड्स मिले हैं उसमें जो है कई लोगों ने बोला है कि, हिस्टोरियन ने बोला है कि जो है वीर जो विष्णुवर्धन है उनकी डेथ हुई थी 1132 में, कोई बोलता है 1149 में। लेकिन जो ये हिस्टोरिकल जो पत्थर मिला है, वीरागलु मिला है, वीरगलु मिला है, उसमें 11 दिसंबर 1141 मिला है लिखा हुआ। तो मे भी न्यू डेट जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पता चल सकती है कि कब उनकी डेथ हुई थी, न्यू ईयर के बारे में कि कब उनकी डेथ है। तो ये क्या करते हैं, हिस्टोरिकल जो हमारे रिसर्च होते हैं उससे पता चलता है कि जो हमारे जो पुराने जो रिकॉर्ड थे उनमें अपडेशन होता रहे, और जो है अच्छा मतलब एम्पेरिकल एविडेंस मिलने के बाद में, साइंटिफिक एविडेंस मिलने के बाद में उसमें रिवीजन किया जा सके हिस्टोरिकल एविडेंस में। अब दिक्कत क्या है कि आयरनी ये है हमारे देश में कि बहुत सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे हैं जिनकी मतलब नेग्लेक्टेड सिचुएशन में है, और मतलब जो है उनका जो प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता है, जो कि किया जाना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको हमारे पास्ट से जोड़ती है कि हमारा पास्ट कैसा था, और कैसा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक सिस्टम जो ये हुआ करता था, ये चीजें बताती है। अब बात करते हैं हम लोग इसी होयसल डिनेस्टी राजवंश के टाइम में इनका एक होयसलस जो है स्टाइल ऑफ टेम्पल हुआ करता था, आर्किटेक्चर। अब उस आर्किटेक्चर में जो है एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था जिसको जगती बोलते थे, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणापात होता था, और ये टेम्पल जो स्टेलेट मतलब स्टार शेप बना जो है चबूतरे पे बनाए जाते थे, स्टार शेप होता ना स्टार, और इनके ऊपर जो है ब्यूटीफुल कार्विंग होती थी, और लेट पॉलिश्ड जो पिलर्स होते थे। इसका मतलब होता है जो पिलर्स को जो है ना पॉलिश किया जाता था, उनको जो है घुमा घुमा के उसको टर्न करके उनकी जो पॉलिशिंग करते थे जो स्टोन कटिंग टूल के द्वारा, तो वो भी उसमें यूज किए हुए हैं जो मंडप हॉल में यूज करते थे। इसके बाद में ये मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सराइन्स हुआ करती थी, है ना, मल्टीपल पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ करता था स्टार शेप्ड। इनके ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग होती थी, एनिमल्स की, देवी देवताओं की, गॉड गॉडेस की हो गई। इसके बाद में आपका बहुत सारे जो राजा के टाइम के जो सीन्स होते हैं ना, जितने भी रिलेटेड उस टाइम के सोशल पॉलिटिकल, उनके बारे में जो है काफी जो है वो कार्विंग की जाती थी उस टाइम पे। तो वो भी इन आर्किटेक्चर में होता था, और इनको जो होयसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। आप चले जाओ साउथ में, जो बेलूर में आपको चन्नकेश्वर मंदिर जो भगवान शिव विष्णु का मिलेगा, और हालेबिदु में एक टेम्पल है होयसलेश्वर टेम्पल जो भगवान शिव जी का है, और एक टेम्पल है केशव टेम्पल जो है आपका सोमनाथपुरा में। ये तीन टेम्पल जो है ये होयसल जो डिनेस्टी थी उसकी जो है आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिलता है। 2023 में इसको जो है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया इन टेम्पल्स को। तो गैस जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी शिव की, तो इससे हमें इन चीजों से जो अभी ये जो हिस्टोरिकल जो है ये रिसर्च हो रहा है इसमें होयसला, उसमें क्या क्या हमें पता चलेगा। इससे हमें उस जो है विष्णुवर्धन के जमाने के टाइम में होयसल जो डिनेस्टी थी उसके टाइम में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री जो है उसके बारे में, सभी के बारे में पता चलेगा कि कैसा सिस्टम हुआ करता था, और जो है कब जो है विष्णुवर्धन की डेथ हुई थी, और किन किन के साथ में उनकी जो बैटल्स हुई थी, वो सब इन जो हार्ड सरफेस जो इंस्क्रिप्शन लिखी होती है उनके ऊपर मिलता है। जैसे अशोका के टाइम पे बड़े पिलर्स पे मिलती थी, है ना, रॉक कट पिलर्स होते थे, जैसे कई केव्स में भी लिखा होता है ना। ऐसे एंशिएंट और मेडाइवल टाइम में जो है ना इन पे लिखा जाता था, मेडाइवल स्पेशली, तो वो चीजें जो है इससे देखने को मिलेगी। अब गाइस अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई एक तो आता था कि भाई वीर गल्लू जो है वो जो है उसमें जो है सिर्फ क्या जो है राजा की जो है वो होती थी, उसी के लिए जो है ये इरेक्ट किया जाता था, खड़ा किया जाता था, उसी की याद में मनाया जाता था। तो नहीं, ये जो है सभी जो वेरियर्स होते थे उनके लिए होता था। दूसरा है कि तमिलनाडु में इसका जो वर्ड है उसको नड्डुगल बोलते हैं। क्या वो नड्डुगल जो इसका कंटेम्प्रेरी वर्ड है। इसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो है अगर इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाए तो क्या हमारे देश में एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसको क्या प्रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहे हैं, हिस्ट्री जो हमारी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हिस्ट्री हमारी जो है हमें
उसी तरीके से पढ़ाई जा रही है जो कई जो मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स पहले जो कोई रिसर्च हुआ है। तो क्या इसके लिए हमें नए जो है फंडिंग की जरूरत है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और क्या इस पर हमें फोकस किया जाना चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिक्कत क्या होती है हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम्स में ये बात करें हम लोग कि हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उस हिस्ट्री में आज के 20-30 ईयर्स पुराने जो चीजें होती है डेटाज बेसिस वो पढ़ाए जाते हैं, और उसमें गलती उनकी नहीं है क्योंकि बुक्स में वही चीजें लिखी जाती है जो हमारे यहाँ अभी तक हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ है। इसके लिए हमें जरूरत है कि फंडिंग की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो आर्कियोलॉजी को जो है प्रमोट करने के लिए काफी फंडिंग की जरूरत होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु में जो है जो एम के स्टालिन जो वहां के सीएम हुआ करते थे, उन्होंने जो है वहां पे एक रिसर्च फंडिंग चल रही है वहां पे। तो वहां पे जो आयरन एज की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2900 जो बीसी के टाइम से मिलती है, जबकि हमारे यहाँ पे जनरली हम पढ़ते हैं कि 1000 जो है इससे बीसी से स्टार्ट होता है आयरन एज, जो कि वहां पे जो है काफी पहले ही मानी जाती है। तो इसका वो कब पता चलेगा? जब हम रिसर्च करेंगे इस पे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट्स है, या फिर साउथ में जो है वहां पे जो है बहुत सारी जो है सिविलाइजेशंस है, नॉर्थ इंडिया में काफी सिविलाइजेशंस है, उनकी जो रिसर्च होना चाहिए अलग अलग साइट्स का, जो भी सिविलाइजेशन उस टाइम पे रही थी। और उसके लिए जरूरत है फंडिंग की, प्रमोट करने की, रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने की। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ही नहीं बल्कि जो है रिसर्च कल्चर को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, सो दैट जो है हमारे देश में हम लोग हमारे पास्ट को जान सके और उसको जो है हमारी बुक्स पे बच्चों को कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ में बता सके हम लोग। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में लोग क्या होता है कि बहुत सारे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं हिस्ट्री, तो बोलते हैं कि बोर हो रहे हैं हिस्ट्री में। बोर क्यों होते हैं? क्योंकि उसको मोनोटोनस बना दिया गया है, क्योंकि पुराने स्टाइल में जो उसको पढ़ाया जाता है वही डेट्स और उस जमाने में ये हुआ था। बल्कि कंटेम्प्रेरी रिसर्च होता है, उसमें क्या नया मिला है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो चीजें नहीं बताई जाती जो कि होना चाहिए हमारे रिसर्च में, हिस्ट्री में, सो दैट उसको मोनोटोनस से इसको दूर किया जाए, मोनोटोनस का दूर किया जा सके और हिस्ट्री को अच्छी तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सके, मतलब जो हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में। तो गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग अ न्यू इशू विद न्यू फैक्ट्स एंड विद न्यू करंट अफेयर। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।